No, मुस्कुराई है मैं वही किया It was nice, मजा आया। एक तो कोई रेडियो कॉन्सर्ट में गए थे, उसमें बहुत मजा आया। जहाँ पर वो गुच्छी वाला वो बाबा वो विशाल, वो मजा आया वहाँ पर। अपना इधर ही जगह नहीं शुरू करना। हम दिखे तो हमारे कैमरा के नहीं। अब दिन के तो कैमरा वेट करेंगे। हेलो। हाँ हाँ। आजा पेमेंट आया कि नहीं? ले लिया था। वाला पेमेंट आया आएगा शाम को आएगा लिंक भेजने के बाद लिंक नहीं भेजे अब तक एक तो ये नीचे लेता है ना वो नहीं लेता आगे वाले टेबल वगैरह तो आगे जाके यूटर्न आगे लेना है। कुछ सब जगह मुझे एक और टेबल करने लगा। एक टेबल वहाँ पे माइक रहेगा ना। मैं पहुंच जाती आई थिंक 4:40 मुझे लगता है देखो सिमरन जी यहाँ पे भी मैं तो तैयारी कर रही हूँ। सोने पहले फिक्र मत कर मैं जाके सब हाँ तो मैं साथ तो मॉडल होता है। अरे भाई यार तो पाकिस्तान में नहीं रुकाया। चलो भाई सब अंदर आ जाओ अभी अंदर करते चलो चलो आएंगे आएंगे इधर से वहाँ से आएंगे वहाँ से सबको मिलेगा प्रसाद। हाँ यस थोड़ा ऊपर साइड से थोड़ा साइड हो जाओ। यस यस स्टार्ट हो गया फर्स्ट कैमरा वेट क्या नाउ हियर म्यूजिक बंद करो अरे म्यूजिक म्यूजिक ऑफ कर लो। छोटू दा हंस तो दे। पारुल जी म्यूजिक अपना गाना लगाओ बोलो ऑटोमेटिक तीनों यस म्यूजिक दोनों का कैसे अच्छा थोड़ा पीछे से साइड हो जाओ। स्टार्ट हो गया लुक हियर लेफ्ट टू राइट बोथ ऑफ यू। अब क्या राइट साइड में होला उसके भाई सामने on this camera Done? da connect solo We are done with us. start हो गया वेट चल भाई आप इसका ये आपका यहाँ पे भी कर देख सुनो स्टार्ट आप भी कर वेट करो हो गया चलो ले डन मुस्कान जी शिमरन जी आ गए। वेट सिमरन कैसे बुलाया पहली बार मुस्कान के बाद सिमरन सुना या मुझे मैं सामने देखूं इमरान जी सामने एकदम क्या दिस कैमरा मुस्कान जी सिमरन जी सामने मुझे मैं क्या देखूं मुस्कान जी लेफ्ट में थैंक यू। डन इधर सब ऊपर आ जाओ बंद हो गया सब ऊपर इसको एक फोटो देना थैंक यू journey, music, dance, starting with you touch. Needless to say, आपने अरे माइक दे दे मेरा बहुत अच्छी performance दी है, you created a mark. What would you like to say? मेरा माइक सबसे पहले तो मैं मैम को बीच में आया ये जरूरी मानता हूँ क्योंकि जो फिल्म के शूटिंग के पहले हमने करीब 1.5-2 महीने बस
बस 60s और 70s के गाने पे प्रैक्टिस की। उस ज़माने के जो एक्टर्स थे, राजेश खन्ना जी, देवानंद और जो बाकी कलाकार थे, देखने तो दे फ्रेम बहुत जम के डांस किया। रहता था इनका साथ में हर किसी को इन्वॉल्व कर लेती थी, मेरे ड्राइवर से लेकर मेरी मैनेजर सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस डांस में, पूरा इम्प्रोवाइज करते थे और साथ साथ लोगों के स्टेप भी कोरियोग्राफ करते थे। तो उस ज़माने के कैरेक्टर में डालने के लिए इन्होंने मुझे उस पर बहुत मेहनत की। एंड मैं हिस्ट्री और शशर भाई के लिए जिन्होंने बहुत गाइड भी किया, और आई थिंक इनका काम ही इनके बारे में सब कुछ बोलता है। पाँचों के पाँचों गाने कोरियोग्राफ किए हैं, उन सब पे जो प्यार बरस रहा है और जो थिएटर में लोग, आई थिंक ये पहली फिल्म है जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि चल तेरे इश्क का वीडियो नहीं आया था बाहर, लोग थिएटर में जा रहे थे बस वीडियो को ऑडियो के साथ सुनने के लिए। कि बहुत ज़माने बाद ऐसी चीज़ हुई है कि लोग गाना देखने के लिए पिक्चर जा रहे थे। तो आई थिंक इट्स ऑल हार्ड वर्क एंड ही डिजर्व्स। अमन भाई स्टैंड पे लगाओ। I think, गदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मैंने साइन किया था मुझे पता था कि मैं गदर साइन कर रही हूँ, जब सब हो गया था, बट इतना मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज इन पास्ट 20 years मैंने किसी मूवी के लिए ऐसा क्रेज देखा नहीं है पर्सनली। तो आज जब मूवी रिलीज होगी और इतना क्रेज हो गया है, मुझे खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है। एंड एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है दैट्स फॉर द सॉन्ग। किसी ने मुझे कल ही कहा कि हमने उमराव जान देखी थी अक्सर बहुत साल पहले, और वो सेम चीज़ हमें इतने सालों बाद देखने मिली है। तो आई थिंक मैम थैंक यू, मतलब डेब्यू मूवी में इतना बड़ा सॉन्ग एंड मैम की कोरियोग्राफी, मतलब थैंक यू। उत्कर्ष कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में ये, पवन भारद्वाज कैसे हैं? बस बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पीछे कर दिया है। कल रिव्यू में सबसे बड़ी बात एक ही बात पूछी जाती थी कि गदर को क्या टक्कर देगी, तो सबका ये जवाब था कि गदर का अपना अलग जोनल है, अलग जोन है। क्या कहना चाहिए? ये हम जानते थे पिक्चर बनाने के पहले भी कि गदर की सबसे बड़ी सबसे बड़ा जो कंपैरिजन होगा वो गदर 1 से ही होगा। तो इसलिए इतने साल भी लगे कहानी को ढूंढने में, एक सही कहानी मिले, एक सही एक सही प्लेटफॉर्म मिले। जो किरदार है तारा सकीना जी के और जो नए किरदार जुड़े हैं जैसे हमीद मुस्कान, इन सबके लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म। तो गदर की जो कहानी थी हमें लगा कि हम उसी तराजू में खेल सकते हैं, और गदर का जो ब्रांड है उसे कैश करना चाहते हैं। हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उसके ब्रांड को ग्रो करे। गदर को ने कर दिखाया है और करते जा रही है, अभी भी आज भी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में, आज भी टिकट नहीं मिल रही है। तो ये बहुत प्यार है ऑडियंसेस का, ये बहुत मेहनत है सारे टेक्नीशियन, सारे क्रू की और सारे एक्टर्स की जो इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। और मीडिया का भी बहुत समर्थन रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त से सिनेमा गुजर रहा था, तो उसमें जो मीडिया में जो प्यार बरसा रहा है वो अपार है। थैंक यू एवरीवन। एंड आई वुड लाइक टू से सबसे पहले मैं अनिल जी को याद कर रही हूँ। जितनी भी बात कर्ष ने कही और मुस्कान ने कही, ये मैं पॉसिबल नहीं कर पाती अगर मेरे डायरेक्टर का मुझ पर भरोसा नहीं। अनिल जी नहीं है लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ, वो मेरे गुरु है। मैंने बचपन से अनिल जी से बहुत सीखा है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सर मैं आपकी एक लव्य हूँ। मैं असिस्टेंट नहीं थी लेकिन मैं दूर से आपके फिल्म के थ्रू और जो भी फिल्म पे मैं असिस्टेंट को जाकर पर रही थी, आपसे सीखती थी। और वही चीज़ मैंने जो इतने सालों का मेरा सीखा हुआ निचोड़ है वही मैंने गदर में डाल दी। कि एक कोरियोग्राफर लड़की को भले वो कितनी भी अच्छा काम कर चुकी हो, गदर जैसी कल्ट फिल्म के लिए चूज़ करना ये भी एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी चीज़ है। इनका ये आइडिया कि शबीना को लूँगा मैं, उसी चीज़ ने मुझे हमेशा अपने दोस्त पर रखा। इसीलिए मैंने 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की। और गदर के लिए बहुत तैयारियाँ की, जैसे उत्कर्ष ने थैंक यू इतना प्रेज़ किया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती। ये एक मिलीजुली साझेदारी होती है कि एक्टर जब अपने आप को आपके हवाले कर देता है तभी हम टेक्नीशियंस उसको संवारना शुरू करते हैं। तो तुमने इतना भरोसा किया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, और ख़ुद ये परफेक्शनिस्ट है। मैं ऐसे कहती हूँ कि ये इतना परफेक्शनिस्ट है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है और चीज़ों को तराशता रहता है।
मैंने उत्कर्ष के साथ जीनियस की थी, तब से ही मैं इसे अपना स्टार बोलती हूँ एंड आई लव हिम अ लॉट। ये इतना डाउन टू अर्थ है और ये बहुत इज्जत देने वाला बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है, टेक्नीशियंस को बहुत प्यार देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ। बस वो जीनियस के बाद से ही मेरे दिल में ऐसा बसा कि दूसरी बार जब मौका मिला तो मैंने अपनी जान लगा दी कि उत्कर्ष को मुझे ऐसे करवाना है, बस लोग इस चीज़ को याद रखें। और हमने जो ट्रेनिंग शुरू की पुराने गानों को देखकर, ही वाज ऑल देयर, बिल्कुल ऐसे अंदर आके इस तरीके से फोकस करके किया कि अगर उत्कर्ष नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती इवन फॉर ये मुझे इतने गौर से देखती थी कि कभी कभी मैं ऐसे ये मुझे डांस करते हुए ऐसे देखते देखते मेरे इतने करीब आ जाती थी, बोलती थी सिमरन ही ओके नहीं मैम मैं देख रही हूँ कि आप कर कैसे रहे हो। तो वो और इतनी मतलब ये भी इतनी फोकस गोइंग एंड लुकिंग फॉर कोरियोग्राफर कौन है एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक गदर ये एक चेंज लेकर आई है अपने आप में कि जो फेमस टीवी पे जो आते हैं जजेस उनके अलावा भी देर आर कोरियोग्राफर्स, ये गदर लेकर आई है। अब आई थिंक गदर के बाद ये एक ट्रेंड चालू होगा कि लोग कोरियोग्राफर्स को और बाकी टेक्नीशियंस को वो रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शोज में जिस तरह का डांस दिखाता है और फिल्मों में जिस तरह का डांस हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उसको आप किस तरह से देखती हैं? ये खासकर यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड से जुड़ना चाहती हैं? देखो रियलिटी शोज के डांस है, आप डायरेक्ट उनको देखते हो और उनकी स्टेप्स का लिरिक्स के साथ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो सामने बैठी हुई ऑडियंस के हिसाब से स्टेज का डांस करते हैं जो 8 के और 16 के ब्लॉक्स होते हैं। आप देखेंगे नॉर्मली उसमें लिरिक्स का लेना देना नहीं होता, लेकिन फिल्म के जो गाने होते हैं, जहाँ तक कि मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ लिरिक्स के साथ जाना, अल्फाज जो कह रहे हैं उसके मतलब को निकाल के अपने कैरेक्टर के थ्रू लेके आना मुझे बहुत पसंद है, जो हमने गदर में भी किया और मैं अपनी हर फिल्म में करती आई हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है जो गदर में जाके फ्लॉरिश हो गई। गदर ने अपना चार्म मुझ पर डाल दिया कि जो बरसों से कर रही थी आज वो खुल के सामने आ गया। बहुत डिफरेंस है टीवी के डांसेस में और फिल्म के डांस में, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये कहती हूँ कि फिल्मों में जो हमारे कलाकार करते हैं, जो इन दोनों ने किया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये अचीव करना इतना आसान नहीं है। जो झूम झूम गाना और चलते रे इश्क में जो सबसे लास्ट में रिलीज़ हुआ, आज लोग उस गानों को देखने थिएटर में जा रहे हैं, लोग जीते को देखकर पागल हो रहे हैं। कहते हैं मुझसे 2-2 घंटा हम यही गाना देख रहे होते हैं झूम झूम, हम 2-2 घंटा चलते रे इश्क में देख रहे होते हैं। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरे पड़ोसी सब वॉचमैन वगैरह में उतरती हूँ तो ये गाने देख रहे हैं दोनों। ये देखिए क्या कला की बात है कि इनकी मेहनत कैसे रंग लाई है। हमारे भी इंस्टाग्राम के रील्स ये भर चुके हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये है कि भाई अब यहाँ सराहा जा रहा है। दोनों के गाने लास्ट में रिलीज हुए, वो भी पूरे गाने यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे देखकर फिर थिएटर में जा रहे हैं। मुझे आज टिकट नहीं मिली, तो ये वही चीज़ है कि ऑडियंस वर रेडी ऑल द टाइम टू एक्सेप्ट, वी वर नॉट गिविंग। द इंडस्ट्री मासेस को भूल चुकी थी मुझे लगता है, बट वही हमारी ऑडियंस है। हम सिर्फ एक क्लास के लिए फिल्म बना रहे थे, बट यू नो अनिल जी की सारी फिल्में आप देखिए उठा के, उन्होंने हमेशा पूरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई, हमेशा। और ये गदर के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आई एम सो प्राउड एंड थैंकफुल दैट वी आर पार्ट ऑफ गदर के। लोग अब ये नहीं बोल रहे कि अरे वो साउथ की फिल्में RRR वो हिट हुई थी, लोग बोल रहे गदर हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो यही किया है जो हर घर की कहानी है। वो इमोशन, वो फैमिली का, बाप का ढूंढना, वो जीते जीते पुकारना, मतलब दिल रुक जाता है जब वो अपने बेटे को ढूंढता है या बेटा बिछड़ जाता है। ये हमारे घर घर की कहानी है। हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। हमको लगता था कि नहीं सिनेमा पे घर मत दिखाओ, घर में तो हम करते हैं, सिनेमा में कुछ और दिखाते, बट लोगों ने ये साबित किया कि हमें वही देखना है, हमें वहीं से थोड़ा है, मतलब मैं लोगों को लाना चाहती हूँ। वो दिन शायद दूर नहीं, बट मैं यही बोलती हूँ कि मुझे लोग बोलते आए हैं कि आप डायरेक्टर की तरह नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट। मैं जितनों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे कोरियोग्राफर एक राजू खान मास्टर जी थे जो गानों को अपने कैमरा एंगल्स के साथ इतना खूबसूरती से दर्शाते थे, आप शायद लोग जानते नहीं होंगे। मैं उनको फॉलो करती हूँ, राजू मास्टर जी, ही इज़ अ ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर जो थे वो राजू खान थे। आज भी वो करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, मैंने उनसे सीखा है। मैं चाहती हूँ हमारे और कोरियोग्राफर्स दे आर वेरी गुड, दे शुड कम एंड डू दिस प्रैक्टिस, लेट्स एनहांस अवर प्रोफेशन ऑल्सो।
तो अच्छे से कर रहे हो तो करने दो मुझे अभी है। मेरा सवाल आप तीनों से है, उत्कर्ष आपसे शुरुआत करेंगे। जब गदर सबके कंधों पे इनके ऊपर भी बहुत थी, क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे उन्होंने। तो उनके लिए भी बहुत चैलेंज था, हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था, क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस परपक्ष में पेश करूं, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन की लोगों को पसंद थी, जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में। और साथ ही साथ उसको ग्रो भी करना था। एक एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं, तभी हम एक्टर बनते हैं। तो उसका पूरा आर्क ही ये है कि एक वो नासमझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे, एंड ये एक्सक्लूसिव है आप सबके लिए। तो हाँ, वो ये कर रहे exclusive थे। है। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं दिखाया, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, एंड केबल के सहारे वो करना था। तो वो गाना शूट करने के पहले था, एंड नेक्स्ट डे से गाना था। हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के रिहर्सल की और 4 शॉट कर चुके थे आप। हाँ, हाँ, 4 शॉट कर चुके थे जो बिगिनिंग के शॉट। तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्टंट में कुछ केबल वालों का मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ, और सीधा मेरी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, इतने 100-200 डांसर आए हुए हैं, एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है, और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी। अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें, फिल्म गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने रीकोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें, पूरा एक टांग पे किया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले जाइए, आप नहीं शूट कर सकते, आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, एंड ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था, और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे, ये स्टेप के बाद अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस्ड ओनली ऑन लेफ्ट फुट। तो जो कोरियोग्राफी की वो पूरे लेफ्ट पैर पे ही की, एंड ही डांस्ड ऑन लेफ्ट पैर, राइट को रखना था, एंड दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। और ये एक्सक्लूसिव दिया है आपने, एक्सक्लूसिव दिया है सबके लिए, एक्सक्लूसिव है ये अभी तक बाहर नहीं आया था। और वो चैलेंजेस थे ऑन द स्पॉट। हम यहाँ पे 15 दिन उस गाने की रिहर्सल करके गए थे, जिसमें जीते का बहुत सारा डांस था। और उसके बाद जब सेट पे जाके ऐसा होता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना होता है। हम 7 दिन कोल्ड वेव में काम कर रहे थे और उसमें ये सिचुएशन आई, और इसको सबको, अगर ये खड़ा नहीं होता जीते कि मैं करूँगा, तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। एंड ही सेड मैम मैं करूँगा, हिम्मत करूँगा, मैं करूँगा। और उसके बाद ही नेवर सेड नो, एंड ही डिड सनी सर का जो पूरा डांसिंग है, हाँ, याद है, ही डिड द होल थिंग। सेकेंड डे ही उसने वो डांस किया, सनी सर के साथ पूरा डांस करना, ये स्टेप करना। तो ये भी एक चैलेंज की बात है कि मंजे हुए कलाकार भी हार जाते हैं वहाँ पर। उत्कर्ष ने हिम्मत, टीम वर्क था, टीम वर्क। हम हर गाने में हमारे साथ हर गाने में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये जो तुम प्रेशर की बात कर रहे थे, कि ये प्रेशर से ज़्यादा एक जिम्मेदारी थी जी, कि जैसे नजीब भाई हमारे कैमरामैन, वो भी बोलते थे कि मैंने पहली फिल्म भी शूट की है, लेकिन अभी मुझे बहुत सही करना है। ये ज़माना 22, मुझे याद है कि हर गाने के पहले मैं 3-3, 4-4 रात सो नहीं पाती थी। मैं बिल्कुल ऐसे उठ के बैठ जाती थी कि नहीं, मुझे कुछ और क्रिएट करना है, और मैं अपने ख़यालात को रिकॉर्ड करना चालू करती थी। मैं रिकॉर्ड करती थी और अपने असिस्टेंट्स को भेजती थी कि इसको लिख के रखो। तो वो प्रेशर नहीं था, मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं सेंसिबली क्या करना चाह रही थी इतने साल से। ये गदर में मैंने अपने आप को भी प्रूव किया। और दूसरा, जय मास्टर जी, उन्होंने इतने कल्ट गाने किए, इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज़ किए कि लोगों के दिमाग में वो छाप बैठी हुई थी।
अगर मैं कहीं गलत जाती वो गलत हो जाता, मैं गलत करना चाहती नहीं थी। मैं वैसे भी जो रिक्रिएटेड गाने होते हैं मैं हाथ तभी लगाती हूँ उनको नॉर्मली जब मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊँ, वरना मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब कोई ऐसे क्लासिक गानों को ख़राब कर देता है। और मेरे पास तो सामने ये पूरी फिल्म थी, हर एक गाना, वो ऊर्जा काले कावा हो, उसके 2 सैड वर्जन हमने किए, यू नो, वो भी एक चैलेंज था जिस जगह हमने शूट किया। मतलब जीते, वो जो सैड वर्जन है जो आप लोगों ने देखा होगा, जीते अंदर छुपा हुआ है, ये जब निकल के जिस दीवार के नीचे से आ रहा है वहाँ पे सांप थे पूरे। हाँ याद है तुम्हें? कोई नहीं कर पाता, सब डर जाते थे क्योंकि जैसे ही हम जाते थे ऊपर सांप ऐसे पूरी दीवार के अंदर सांप होते थे और सिर्फ इसको नीचे से निकलना है, रिटेक करना। और ये अकेला उस तरफ है जो बिल्कुल खाई है, वो एरिया ऐसा था कि अकेला कोई खड़ा नहीं हो सकता। एंड ही इज़ देयर, द एंटायर क्रू इज़ आउटसाइड एक बड़ी सी दीवार के इस तरफ। और मैं सोचती रहती थी कि मैं, ये अकेला है यहाँ पे, ये अकेला है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो अकेला खड़ा है, जल्दी करो। और वो 1 2 3 4 के बाद उसको उस दीवार के नीचे से आना है, और वो भी ये हाथ रख के आता था। मैं इसको बोली हाथ मत रख, उसमें सांप है। नहीं मैम वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, ये फील के बगैर नहीं कर सकता। बोली वो हाथ रख रहा है शर्जिल। मैं ऐसी अपने दिल को थाम के बैठी होती थी। अनिल जी बोलते थे वो कर लेगा, तू फिक्र मत कर। और अनिल जी खुद सोच रहे, उसको बोल हाथ मत रख, उसको बोल हाथ मत रख। ये बोलते मैम वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, मैम मैं कर रहा हूँ। और वो 3 रिटेक के बाद वो शॉट पूरा हुआ और जान में जान आई। ऐसी कई चीज़ें हमने, यू नो, हर गाने में एक नई कहानी थी कहने के लिए। पूरे 50 डिग्रीज लखनऊ के हीट वेव में चलते रे इश्क में फिल्म हुआ है। मैं तो मजाक में कहता था कि इसको नंगे पैर डांस करवाएंगे। हाँ वो ही हुआ। ये जो चलते रहे इश्क में जो गाना है उसकी एक ऑथेंटिकली, वो ऑथेंटिक क्यों दिख रहा है उसकी एक ख़ास वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप पीछे जो डांसर देख रहे हो, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सॉन्ग। वो सारे के सारे क्लासिकल डांसर्स हैं, दे ऑल आर 8 साल 9 साल 10 साल किए हुए क्लासिकल डांसर हैं। जो इनके साथ अदाएँ जो डाल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज दे वर क्लासिकल डांसर। दैट सॉन्ग लुक्ड सो ऑथेंटिक, यू नो। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लखनऊ के क्लासिकल डांसर्स को इस गाने में लिया गया। जो सोचा गया था वही आ गया सामने और लोगों को वही पसंद आ रहा। वो भी आई थिंक एक दिन पहले उनका ऑडिशंस लिया था हमने, 2 दिन पहले वहाँ पर सारे का ऑडिशन लिया था। वी ऑडिशन नियर अबाउट 500 डांसर्स एंड वी सिलेक्टेड सम 150 और 100। क्या कहना चाहोगे, कितना बड़ा एक्सपोजर मिला इस बार चैलेंज कर सके वहाँ से? अभी क्या उस टाइम फिल्म रिलीज हुई थी, अभी सुपर डुपर हो गई है, करोड़ों का बिजनेस किया। एक्सपोजर क्या मिला वो तो मुझे पता नहीं है, बट इतना ज़रूर सुन रही हूँ कि लोगों ने मुझे इंडिया की क्रश बना दिया है, मुस्कान भाभी बना दिया है। मुस्कान भाभी तो मतलब तो अब जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ, चलते रहे इश्क में दिल झूम झूम बज रहा है। और हर जगह ग्राउंड लेवल पे जो नहीं भी जानते वो गदर की ही बातें कर रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है, और एक्सपोजर इतना बड़ा होता क्या है तो मुझे पता भी नहीं है। ये तो अब मैं देख रही हूँ, जब निकलती हूँ लोग मुझे बुला रहे हैं मुस्कान इधर आओ, मुस्कान मुस्कान, तो लग रहा है कि हाँ कुछ हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया है। हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में बड़ी वाहवाही हो रही है, लोग छुप छुप के मूवी देख रहे हैं। मुझे एक्चुअली कमेंट भी आ रहे, बोलते हैं हमें हिंदुस्तान से और कोई शिकायत नहीं, बट वो हमारी मुस्कान ले गए, प्लीज हमारी मुस्कान को भेज दो वापस से। लाइक ये मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं, दे आस्क कि लड़की एक्चुअली पाकिस्तान से है या ये अफगानिस्तान से है, ये लगती तो नहीं हिंदुस्तानी। हाँ, क्यों इंडिया में खूबसूरत लड़कियां नहीं होती? दे बिलीविंग दैट बिना बोले पाकिस्तान से किसी लड़की को लेकर आए। हाँ, मैंने सोचा था अगर डेब्यू करूंगी तो ऐसे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। आई थिंक ये बड़ों का आशीर्वाद है, और ये सब जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, अनिल सर, जिन्होंने, बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं दूसरी लड़की ले लो, ये कर लो वो कर लो, बट आई थिंक उनकी जो नज़र थी, उन्होंने जो एक भरोसा किया मुझ पे, और वो अड़ गए थे कि नहीं लड़की तो यही लूँगा मैं। आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, और मुकेश छाबड़ा सर को जाता है जिन्होंने कास्टिंग की है मेरी। तो आई थिंक बिग थैंक्स टू देम। और उसके बाद में सीन्स तो चलो अच्छे हो गए, बट जो मुझे मेरा मेन नाम मिल रहा है वो चलते रहे इश्क के वजह से मिल रहा है। एंड अगेन शबीना मैम, आई कांट थैंक यू एवर इन माई लाइफ, जो आपने मुझे ये सॉन्ग डेब्यू मूवी में दे दिया है। क्या बॉलीवुड में आपका नाम मुस्कान ही रख दिया जाए? रख दो, मैं तो कह रही हूँ जो प्यार से आप बुलाना चाहो मुस्कान रख दो। फिल्म टाइम का अलग नाम होता है, रियल नेम अलग होता है। अगर जनता कहती है मुस्कान रख दो तो मुस्कान रख लेंगे।
आपका नाम तो चीजें वैसे ही है प्यार से हाँ हाँ, अब तो सिनोनिमस हो गया है, बट वो देखिए, जनता का प्यार है। अलग अलग किरदार तो करते रहने हैं लाइफ में, और भी किरदार ऐसे करेंगे जिनसे आपको प्यार हो जाए। तो बस यही कामना है, और अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर हमारे साथ जुड़े रहें, तो अच्छे अच्छे गाने भी देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर प्लीजिंग। थैंक यू। डांस का नहीं मिलेगा और ले लो। एक मिनट, पूरा अरे आउट केबल कट जाएगी। हाँ ले लो, नहीं आ रहा भाई। जो लो भाई, भी जो लो मोबाइल के अरे केबल चलो स्टार्ट। अरे रुक, अरे कहाँ से कौन बोला क्या हो जाए? ये वायर वायर तो छोड़ दो। इतने स्पेस में इधर ही करें। नहीं, आप देखो, तुम आप तो मत करो ना। मैं आपको देख वो चाय पे भी इतने कम वायर निकाल दो, जरूरत नहीं है। मैं ये वाला मैं जॉइनिंग करूँगी। रोल। खाना में नमका है क्या? चलो रोलिंग। मैं निकलूँ। रेडी यार, आ गई। अरे इनको डीजे को लगा दो। आप सस्ता सॉरी, वापस। थैंक यू। थोड़ा पास आ जाइए। नहीं हुआ है भाई, तुम्हारा हो गया, बंद कर दो। वापस। मैं वहाँ चली गई। टाइप हो गया थोड़ा केवल। थैंक यू सर। अरे चलते रेस में करना है। हाँ ये वेट नो यू नो। अच्छा तुम कैसे करोगे? अरे सिस्टम पे लगवा दो। पीछे आ जाओ ना यार सब लोग। एक बार या थोड़ा सा इधर आ, शबीना जी थोड़ा। प्ले हो गया जैसे। बहुत टाइम हो गया ना कि कॉपीराइट नहीं है ना? आएगा, लगा देंगे। चला। इतना प्रेशर तो सेट पे नहीं था जितना यहाँ पर। सेकंड टाइम में रोल। कर रहे स्टार्ट कर रहे। आराम से आराम से। 1 2 वाह, हिट एकदम। अब मेरे को कॉन्शियस हो गई। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत इससे बढ़िया। ज़्यादा YouTube पे जाके देख लेना, बहुत अच्छे से किया है आपको। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सक्सेस। धन्यवाद।